बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा जी, आज हम आलू मटर गोश्त बनाने लगे हैं। हमने ये बीफ आधा किलो लिया है। उसके बाद आलू हमने एक बाउल लिया है, ये दो मैंने आलू काटे थे। एक बाउल मटर है। एक टीस्पून हमने सुरख मिर्च का लिया, एक टीस्पून है जी नमक और एक टीस्पून हल्दी है। और थोड़ा सा मिक्स गरम मसाला है जिसमें एक इलायची, 3 दालचीनी और कुछ लौंग है। 1 इंच का हमने अदरक लिया है, 1 पोती लहसुन की है, 2 टमाटर और 2 मीडियम प्याज हमने लिए हैं। अब हम इसे बनाना शुरू करते हैं। अच्छा जी, अब हम इसमें गोश्त ऐड करेंगे। ये गोश्त हमने हड्डी वाला लिया था। इसके बाद ये प्याज, टमाटर, लहसुन, अदरक हमने इसी तरह डाल देने हैं, इन्हें काटना नहीं है। और अब हमने सिर्फ नमक इसमें डालना है और गरम मसाला। और फिलहाल अभी कुछ नहीं हम ऐड करेंगे मसालों में। और 3 गिलास हमने पानी के ऐड कर दिए हैं। और आपने इसका फ्लेम जो सा पहले थोड़ा सा तेज़ रखना है, इसे उबाला आ जाए, फिर उसके बाद आपने प्रेशर लगाना है। अच्छा जी, हमने आलू और मटर 1 गिलास पानी में अलग से बॉयल करने, इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेना है। और गोश्त को हमने तकरीबन 10 या 15 मिनट आपने इसे वेट लगाना है। ये देखें जी, 10 मिनट के बाद हमने प्रेशर कुकर खोल लिया और गोश्त गल चुका है। अब इसका थोड़ा सा पानी रह गया है, ये हम खुश्क करके इसे फिर भूनना शुरू करेंगे। इसमें थे जी टमाटर वगैरह, प्याज वगैरह निकाल लिए हमने। ये देखें, टमाटर प्याज वगैरह निकाल के और उसका हमने ना पेस्ट बना लिया है। और वो अब पेस्ट हम इसके अंदर ऐड करने लगे हैं। ये ज़रा पानी इसका खुश्क हो जाए। खुश्क होने के बाद बाकी हम मसाले अब ऐड करेंगे। ये देखें जी, पानी इसका खुश्क हो चुका है। अब हम इसमें ऑयल ऐड करने लगे हैं। 1 कप आपने ऑयल डालना है। और इसे तकरीबन आपने 10 मिनट के लिए भूनना है। साथ ही इसमें हम ये सुरख मिर्च ऐड कर देंगे और हल्दी ऐड करेंगे। ये पहले मैंने खुद नहीं डाली क्योंकि ये शोरबे का कलर ख़राब कर देते हैं। ये देखें जी, ये भूनना शुरू हो गया, 10 मिनट तकरीबन हो गया और इसने ऑयल छोड़ दिया है। और हमने इसमें 1 टीस्पून सूखा धनिया ऐड करना है। ये देखें, माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। ये देखें। अच्छा जी, अब हम इसमें ये आलू और मटर जो बॉयल किए थे वो ऐड करेंगे। 4 मिनट हमने इसे भूनना है। चम्मच हम दूसरा ले लेते हैं क्योंकि इसमें वो आलू खराब कर देते हैं वरना। ये देखें, मिनट गुजर चुके हैं। अब हम इसमें ये पानी ऐड कर देंगे। जो ये मटर और आलू का जो वो चटनी थी वो हमने इसमें ऐड करनी है। ये देखें। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्चें थोड़ी सी ऐड करेंगे और दम लगाएंगे। ये हमने 2-4 मिनट के लिए इसके ऊपर ढक्कन दे दिया ताकि उबाला आ जाए। उबाला आने के बाद फिर हम इसे इंशाल्लाह डिश आउट करेंगे। ये देखें जी, माशाल्लाह हमने इसे डिश आउट कर दिया है। और आपने इसे टेस्ट करके ज़रूर बताना है ये कैसा बना है, आपको कैसा लगा है। और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपनी दुआओं में याद रखा करें। और टेस्ट करके आपने ज़रूर बताना है हमें इसका टेस्ट आपको कैसा लगा है। और अपनी दुआओं में याद रखना है। माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर लग रहा है। इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़।